Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you you at zero come next level, मौज में रहो be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। ये दो बातें जब तक के हमारे हृदय में स्पष्ट नहीं होती तब तक गॉड रियलाइजेशन किसको कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन किसको कहते हैं, भगवान का दर्शन किसको कहते हैं, ये केवल कल्पना का ही साम्राज्य रहेगा। यदि ये दो बातें हम जो बता रहे हैं, यदि ये स्पष्ट हो जाए तब हमको समझ में आता है कि जो जड़ चेतना का आधार है, लेकिन जो जड़ चेतन के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। देखो, बहुत महत्व है। नॉर्मली हमारा जो अनुभव होता है, इसमें ये जड़ चेतन का भेद है। इसी को लेकर के अनेक शास्त्र बने हैं, जैसे सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र ये सिद्धांत है और योग उसका प्रैक्टिस है। तो सांख्य शास्त्र में क्या कहते हैं, जड़ चेतन, और फिर उसी के ऊपर भी आप चिंतन करते रहो। तो क्या होगा कि जैसे मैं जानने वाला चेतन हूँ, ये माइक जड़ है, तो मैं तो जड़ नहीं हूँ, तो मैं इससे अन्य हूँ। तो पूरा ध्यान ये द्वैत में ही फंसा रहता है। देखो, तो देखने वाला मैं और देखा गया ये भिन्न है। जब तक के अन्य की प्रतीति को हम सत्य मानेंगे, तब तक के शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। देखो, जैसे बायां हाथ दाहिना हाथ एक दूसरे से अन्य है दिखने के लिए, लेकिन ज्ञान से क्या है, ये दोनों दिखते हैं, इनमें भेद है, लेकिन हमारा इसके प्रति भेदभाव नहीं है। माने द्वैत का अनुभव होना एक बात है, और द्वैत को सत्य के रूप में स्वीकार करके भेदभाव से प्रभावित होना यह दूसरी बात है। और इसका मूल कारण यही है कि हमने ये जड़ चेतन के भेद को सत्य माना है। यही से हमको अपने आप को बचाना है। देखो, इसीलिए हमने जो पिछले माने प्रथम मुंडक के द्वितीय अध्याय में जो हमने देखा कि हमको ये सब जानने के लिए अपने मर्जी से नहीं, फिर तद विज्ञानार्थम गुरु में वाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। ये कब होगा? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। कर्मचितान लोकान, कर्म के द्वारा जो निर्मित होता है
वो नष्ट होगा। देखो, जिसका आदि है उसका अंत होगा, जो निर्मित है उसमें परिवर्तन होगा, और उसी को लेकर के हम ये दुनिया को मानते हैं। और इसीलिए प्रश्न आते हैं कि देखो आजकल इतनी दुनिया खराब हो गई, चारों तरफ करप्शन है, बुराई है, टेररिज्म है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमने इसको सत्य माना है। देखो, और इसको जो नहीं है उसको सत्य मान के चलो तो आपको जीवन में कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे हमने मृग जल देखा या इंद्रधनुष्य देखा, तो देखो, आनंद लो, लेकिन उसको लेकर के मन में ऐसे विचार आते हैं क्या कि यार इसका एक टुकड़ा काट के ले जाऊं और बीवी को दे दूं। यार हमेशा वही डिज़ाइन है, कोई नया डिज़ाइन बना लेते हैं, वही के वही रंग है, ऐसा नीचे से बनाएंगे, ऊपर से क्यों ऐसा? कभी विचार आ ही नहीं सकते, कारण हमने उसको देखा है लेकिन प्रतीति के रूप में, सत्य के रूप में नहीं। तो जीवन का फाउंडेशन जो है वह ज्ञान चाहिए कि कर्म चाहिए? तो हमने जब ये जगत को सत्य माना है, क्योंकि हम तो चेतन है, दुनिया जड़ है, देखो, तो इसी में स्वीकार करके कि हम तो सत्य है और दुनिया ऐसी है, यहाँ से हमको विषय लेनी है, भोग करना है, फेंक देना है। यहाँ बताते परीक्षा लोकान कर्मचितान। कर्मचितान लोकान का तात्पर्य होगा कि जो अनुभव, लोक माने अनुभव, जो अनुभव हमको कर्म के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। देखो, कौन से अनुभव होते हैं? कर्म के माध्यम से हम कहीं पहुंच गए, क्योंकि वो नज़दीक नहीं था, चलो पहुंच गए, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमी है, चाय पी रहे, उसमें चीनी कम है, यार चीनी दे दो, चीनी डाल दी, हाँ आनंद आ गया। कोई वस्तु गंदी है तो उसको साफ किया, हाँ ठीक हो गया। माने हमको एक ही चीज़ मालूम है कि ये जो दुनिया है ये हमारे सुख का साधन है। तो कर्मचितान लोकान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। अब वैराग्य कैसा प्रकट होगा? हमको अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना है। देखो, बचपन से देखो आप, जो चीज़ें हम बचपन में जिसके लिए झगड़ा करते थे और रोते थे, माँ बाप से डांट खाते थे, वही वस्तु को अब देखो तो उस वस्तु के प्रति हमारे मन में राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। देखो, और इसीलिए परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। और फिर क्या समझ में आ गया? न अस्ति अकृतः कृतेन। तत्व का निर्माण नहीं हो सकता, हम हैं, बने नहीं। ये जो अपना अनुभव है, इस पर सूक्ष्मता से बैठ करके अपने आप से खेलते रहना। हमको ना तो जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का, ना तो हम में कोई विकार आए हैं, ना तो मरने का, ना तो हमको अपने अभाव का अनुभव है। यही सत्य है। इसके लिए जब तक हम दुनिया से अपने मन को नहीं हटाएंगे, तब तक के हम अंतर्मुखी नहीं होंगे। जब हम अंतर्मुखी हो गए, तब क्या करना है? फिर फ्रस्ट्रेशन मन में जाना, फिर तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। अब हमको दुनिया की चीज़ों में, वस्तु व्यक्तियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या डिप्रेशन में गए? नहीं जी, डिप्रेशन नहीं। हम जानना चाहते हैं कि दुनिया का क्या है तात्पर्य। तो गए गुरु महाराज के पास योग्य प्रकार से, और उनसे हमको उपदेश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। हमने कल विस्तार से बताया था। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तो ऐसे जो साधक होते हैं, कौन है वो? प्रशांत चित्ताय। जो हम मंदिरों में जाते हैं दुखी हो करके,
ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये करना, अरे शांत रहो यार, शांत। शांत का मतलब डिप्रेशन नहीं। मन के 3 कंडीशन आप पकड़ लो, 3। माइंड शुड बी क्वाइट, इट शुड बी अलर्ट एंड इट शुड बी विजिलेंट। मन शांत रहे लेकिन सोता ना रहे, जागृत रहे, अलर्ट और विजिलेंट। जगत में व्यवहार करते समय हमारे मन पर अच्छे बुरे संस्कारों का निर्माण न हो, ये है साधना। देखो, हमने आपको मंत्र नहीं दिया, दान धर्म नहीं मांगा, मंदिर में जाने को नहीं कहा, 3 बातें। मन शांत है लेकिन सजग है। सजग मन कैसा होता है? हम किसी को मारने की बात नहीं करते, मर्द लोग सब खराब लोग हैं, और अपने भी आत्महत्या करने की बात नहीं करते। हम जिए, सबको जीने दें। दूसरी बात, ज्ञान, सच्चित। चित क्या है? हम किसी को धोखा नहीं देते और हम किसी से धोखा नहीं खाते। कोई भी आके बेवकूफ़ बना के चला जाए, यह अध्यात्म नहीं है। देखो, और तीसरी बात, हम सुख की खोज में खो नहीं जाते, हम सुख को अपने में खोजते हैं, बाहर में नहीं। ये 3 बातें जब हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव बनेगी, तब हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए ऐसे जो साधक है, प्रशांत चित्ताय शमान्विताय, शांत है, शम माने जिनका मन उनके लिए उपलब्ध है। मन को उपलब्ध करने की प्रक्रिया भगवान शंकराचार्य बताते हैं। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टा मुमुर्मुहु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शम उच्यते। हम में विशेषता क्या है? सब में दोष देखना बहुत बड़ी बात है। सब में दोष देखो, कुछ खराबी नहीं है। अब विषयों में दोष देखो। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया, जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में दोष बुद्धि होगी, उसको प्राप्त करने का हम प्रयत्न नहीं करेंगे। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुहु, धीरे धीरे, और स्वलक्ष्य नियतावस्था। अब हमारा मन दुनिया से उपरत हो गया, क्योंकि जब मालूम है कि ये खराब है तो उधर मन जाएगा ही नहीं। और फिर जो स्वलक्ष्य नियतावस्था, अब हमारा मन हम जिसको चाहते हैं, जब चाहते हैं, जितने समय के लिए चाहते हैं, हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध है। मन की एकाग्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि धागा ले लिया, उसको थूक लगाया, उसको कड़क कर लिया और सुई के छेद में डालने का प्रयत्न किया और गया ही नहीं। वो नहीं एकाग्रता। एकाग्रता माने हमारा मन हमारे पास उपलब्ध है, जब हम चाहे, जितने समय तक हम चाहे, जिस प्रकार के कर्म में हम चाहे, हमारा मन 100% उपलब्ध है। उसी को हम कहते हैं वेरेवर वेरेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। देखो, ये है उपनिषद वेदांत की साधना। तो फिर येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, ऐसा जो साधक होगा उसी को अक्षर पुरुष क्या है ये ग्रहण होगा। देखो, प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, यही ब्रह्म विद्या इस साधक को दी जानी चाहिए। यहाँ तक बताया। अब ये दुनिया की बात बताते हैं द्वितीय मुंडक में। हाँ, द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड है उसमें। अब इसमें मुख्य रूप से, अब सबका मंत्र हम नहीं ले पाएंगे, हम आपको शार्ट में बताते हैं। तदेतत् सत्यम सुदीप्ता पावका विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथा अक्षरा विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि अन्ते। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गया हो
और उसमें से स्फुल्लिंग निकलते हैं। तो मूल अग्नि जो है और उसमें से स्फुल्लिंग निकला, दोनों में कोई फर्क है क्या? फिर एक से अलग क्यों हो गए? क्योंकि अग्नि का तो अपना कोई आकार नहीं है। तो ये अलग होने का कारण क्या है? क्योंकि जहाँ अग्नि प्रज्वलित करी थी वहाँ का कोई टुकड़ा जो है लकड़ी का इत्यादि वो टूट गया और उसके साथ चला गया। माने उपाधि के कारण एक अग्नि में अनेकता प्रतीत होती है। ये सिद्धांत पकड़ लो, औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। अब जो नहीं होता उसको आप कैसे सुधारोगे? ये जो हम उदाहरण देते हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हम ये उदाहरण नहीं दे रहे, देखो भगवान राम ने ये किया, भगवान कृष्ण ने, उनको वहाँ रहने दो, अपने जीवन में देखो। ये बात हमने बच्चों से सीखी। देखो महाराज, हम बताए थे ना, हमारी साधना सीखने की है, बाकी कुछ नहीं है। ना किसी को मंत्र देना है ना लेना है, सीखो अपने अनुभूति से। पहले पहले जब हम इस मार्केट में आए, बाबा जी के मार्केट में, तो हमको बताया गया जाओ बच्चों को कुछ बता के आओ। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, हम गए बच्चों को बताने के लिए, बम्बई के बच्चे। और वहाँ गए, हमने कहा बैठो सब, अब हम आपको एक कहानी बताएंगे। और हमने उनको ध्रुव की कहानी बताना शुरू कर दिया। बच्चे तो बच्चों की कहानी। और जैसे शुरू कर दिया, एक बच्चे ने, ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ध्रुव जी ने क्या किया था, एक टांग पर खड़े हो गए, हाथ ऊपर किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले। हम तो दो टांगों पर ठीक से नहीं खड़े रह सकते, एक टांग पर कहाँ, ये हमको नहीं चाहिए। अब वो गलत थोड़ी है, ठीक ही बात है। फिर मैंने ठीक है कोई बात नहीं, प्रहलाद जी की कहानी बताते हैं आपको। जैसे प्रहलाद जी की शुरू कर दिए, हमारे पापा वैसे नहीं है हिरण्यकश्यप के जैसे, वो तो हमसे प्यार करते हैं, हमको नहीं चाहिए वो कहानी। अरे राम, अब इनको क्या बताऊं? फिर हमने कहा भगवान कृष्ण की कहानी बताएंगे। बच्चों को बच्चों की कहानी बता दी। तो हमने शुरू कर दी, देखो भगवान ऐसे थे वैसे थे, और जब वो इतने छोटे थे तब उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो सभी हंसने लगे। क्यों? हम तो, हमारी छोटी उंगली जब जाती है तो हम सुसु करने जाते हैं ना। यू कांट चैलेंज देम, दे आर राइट। और आगे कहता है, यदि भगवान उठाते हैं तो क्या वो भगवान ही, वो तो करेंगी, कौन सी खास बात है? फिर हमने कहा आप मुझे बताओ, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आपने मुझे 3 बार आउट किया है, आप क्या बताऊं? बोले आप हमको वो बताओ जो आपने अनुभव किया हो। देखो वो मेरे गुरु बन गए। आपने देखा होगा ना, इसीलिए हमारे सत्संग में हम ये पौराणिक इत्यादि उदाहरण नहीं देते। देखो संतो, अपनी अनुभूति से सीखना है। तो तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते। और वो कैसे? स्वरूपा। तो जैसे मूल अग्नि को आप हाथ लगाओ तो जलेगा, वो विस्फुलिंगा आपके हाथ पर पड़ेगा तो वो ठंडा नहीं होगा, वो भी जलाएगा। स्वरूपा, वही रूप है उसका। इसी प्रकार से आदमी, उससे एक विस्फुलिंग निकला पुत्र, वही आदमी दूसरा विस्फुलिंग निकला पति, वही आदमी तीसरा विस्फुलिंग निकला पिता। तो क्या वो 3 अलग है? हाँ जी, अलग है। यदि हमारा ध्यान उपाधि की तरफ रहा तो, यदि जिस पर उपाधि चढ़ा गई है उसकी तरफ रहा तो ये जो 3 है, पुत्र, पिता और पति, इनकी कहीं सत्ता नहीं है। और हम सभी के सभी संसारी लोग इन तीनों के कारण दुखी होते हैं ना। अब हमको कौन मदद कर सकता है? देखो महाराज, लेकिन आपको कर्म कांड में, उपासना में, भक्ति में ये नहीं बताएंगे।
फिर वहाँ क्या है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तबला पेटी बजाओ। देखो महाराज, इसीलिए सहस्रशा प्रवंते स्वरूपा तदा अक्षरा विविधा सौम्य भावा। इसीलिए हे सौम्य, हे विद्यार्थी, हे साधक, अक्षरान एक ही तत्व से विविधा भावा प्रजायन्ते, उसी एक परमात्मा से ही जीव जगत ईश्वर ये तीन भाव प्रकट हो गए। तो ब्रह्म वेदांत में कहते हैं, परमात्मा योग में कहते हैं, भगवान भक्ति में कहते हैं। तो यह जो परमात्मा है, इस पर तीन उपाधियाँ चढ़ा दी। जैसे आदमी पर तीन उपाधियाँ चढ़ा दी तो तीन पैदा हो गए, उसी प्रकार से परमात्मा पर तीन उपाधियाँ चढ़ा दी। पहली उपाधि चढ़ा दी माया की और उसको ईश्वर बना दिया। उसी परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, उसको जगत कह दिया। और उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी और उसी को जीव कह दिया। और तीनों की समानता क्या है? तीनों की समानता है, ईश्वर है, जगत है, जीव है। तो ये जो अस्तित्व है, ये जो सत्ता है, ये सामान्य है। एक ही घर है, ये बाथरूम है, ये मंदिर है, ये बेडरूम है। तो क्या अलग है कोई? देखो, लेकिन छोटे बच्चे रात को उठ के जाते हैं बाथरूम के लिए, तो मम्मी को पापा को उठा दे, मम्मी उठो उठो मुझे बाथरूम जाना है। तुम जाओ ना, नहीं मुझे डर लगता है। मम्मी को नहीं डर लगता, बच्चे को क्यों लगता है? वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है, और माँ का ज्ञान क्या है, वो सभी एक ही घर में है। तो जहाँ हमारी दृष्टि परिच्छिन्नता से हट करके परिपूर्ण की तरफ जाएगी, उतनी मात्रा में हम अध्यात्म का जीवन जी रहे हैं। भेद का प्रतिपादन करना, भेद का समर्थन करना और भेदभाव करना, यही तो संसार है। देखो, भेद को देखना किसी को भी आ सकता है। हम एक बच्चों के क्लास में उनको ये बात समझा रहे थे। हमने कहा चलो हम आपको पूछेंगे, जिसको पूछेंगे वही उत्तर देगा। अब हम लोग यहाँ बैठे, बताओ हम लोगों में क्या भेद है, क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या अन्यता है, बताओ। एक बच्चे को पूछ, तुम बताओ। बोले कोई लड़के हैं, कोई लड़कियाँ है, भेद हो गया। बहुत बढ़िया। तुम बताओ। उसने कहा एक लंबा है, एक नाटा है। बहुत बढ़िया। तुम बताओ। एक काला है, एक गोरा है। भेद की एकदम लाइन लग गई। हमने कहा इनफ। अब मुझे बताओ, हमने सामान्य क्या है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ अस? सब चुप। एक बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। मैंने तू बता, तू नहीं बोल रहा कुछ, बता व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? उसने कहा हम सभी के सभी आपके कारण परेशान हो रहे हैं। कॉमन फैक्टर। देखो महाराज, those who can think out of box, they only can know the truth. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आवश्यक है, नहीं तो वही अपना गए मत्था टेको जी और प्रसाद करो जी, आशीर्वाद दो जी और सर पे हाथ रखो, उसके बाद मुझे हाथ काट के दूसरा लगाना पड़ता है। इस चक्कर में मत पड़ो, इसी में लगे रहेंगे पूरा जीवन। अपने आप को पहचानना है। देखो तो तदेतत् सत्य सुदीप्तात् पावका विस्फुलिंगा सहस्रशा प्रभवन्ते स्वरूपा तथा अक्षरा विविधा सौम्य भावा। तो एक ही तत्व से जीव जगत ईश्वर मानव प्रजायन्ते और तत्र चैवापि अन्ति। और जब वो विस्फुलिंग शांत हो जाती है तो वो अग्नि कहाँ गई? वापस अग्नि में चली गई। देखो एक घट है, उस घट के अंदर आकाश है, बाहर भी आकाश है, और वो घट टूट गया। तो ये जो घटाकाश है वो इस घट से निकल के दूसरे घट को ढूंढेगा क्या?
बिल्कुल सिंपल बात है, आपको 24 घंटे ये तत्व का दर्शन हो सकता है। देखो, दृष्टि में फर्क लाना है, तो यही तत्व है और यही हमको उपनिषद सिखाता है। तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि अन्ति। वहीं से उत्पन्न होता है, वहीं से नष्ट हो जाता है। हमने आपको बताया था बाहर का आकाश और इस कमरे का आकाश क्या अलग अलग है? एक है। दोनों के गुण भी वही है। अब ये बाहर अंदर का भेद किसके कारण आया? क्योंकि हमारा ध्यान दीवालों पर है, आकाश पर नहीं है। जैसे हमारे जेब में अमुक वस्तु है, जेब के अंदर, बाहर ये टेबल बाहर है, हम लोग कमरे के अंदर है, हमारी चप्पल बाहर है, चप्पल बिल्डिंग के अंदर है, हमारी कार बाहर है, कार रायपुर के अंदर है, जबलपुर रायपुर के बाहर है। अंदर बाहर की सिद्धि होती है जब कोई रेफरेंस हो तब। सुषुप्ति अवस्था में जब हम खर्राटे मारते हैं, उस समय हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? उस समय है 20-25 में होते हैं कि 1947 में होते हैं? उस समय हम स्त्री है कि पुरुष है, जवान है कि बूढ़े हैं, लेकिन होते हैं ना। देखो, चिंतन करो, चिंतन करो, चिंता नहीं। तो इस तत्व को बताने के लिए कहते हैं दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सभायाभ्यंतरो अजः। तो यह जो पुरुष है, पुरुष का तात्पर्य क्या है? पुरुषयनात् पुरुषः, जो देह के अंदर में रहता है, लेकिन पूर्णत्वात् पुरुषः, देह के कारण उसमें परिच्छिन्नता नहीं आती। जैसे इस कमरे के आकाश कमरे के अंदर है, लेकिन कमरे के कारण आकाश परिच्छिन्न नहीं होता। तो अर्थ क्या निकला कि आकाश कमरे के अंदर है कि कमरा आकाश में है? चिंतन करो। यदि हमको ये समझना हो कि ये कमरा आकाश में है, तो करना क्या पड़ेगा? केवल अपनी जो दृष्टि है दीवालों से हटा दो, तो आपने आकाश का दर्शन किया। देखो, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सभायाभ्यंतरः, जहाँ अंदर बाहर का भेद नहीं है। और दिव्य, दिव्य माने जो किसी भी परिभाषा में नहीं ला सकते, जिसके लिए अंदर बाहर छोटा बड़ा किसी प्रकार की तुलना, किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। तत्व की परिभाषा मौन के ही शब्द से हो सकती है। आपको अभी के अभी कराते हैं। देखो, ये जो लाइट है ना, किसी भी लाइट की तरफ आप इंटेंसली देखो। पंद्रह 20 सेकंड के लिए। अब आंखें बंद करो। आपको क्या दिख रहा है? वो लाइट। आंखें खोलो। आप हमको देख रहे हैं। फिर आंखें बंद करो। फिर वही लाइट का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ये जो आंखें खोलने के बाद देखने वाला और आंखें बंद है, तो इस हमारे मन पर जो इस प्रकाश के प्रतिबिंब है, उनको देखने वाले क्या दो है? देखो, बाहर के विषयों को इंद्रियों से देखा तो कोई बोझा हो गया क्या? और आंखें बंद करके इस विषयों के प्रतिबिंब को देखा तो क्या वो हल्का हो गया?
अब इस एक्सपेरिमेंट को अपने जीवन में लगाओ। स्वप्न जो होते हैं वो जैसे आपने ये लाइट देख करके आंखें बंद करी थी ना, वो जो दिख रहा था वो सपने के जैसा है। सपने क्या है? हमारे मन में जो स्टोर्ड इम्प्रेशंस है उसी को हम देखते हैं। तो हर एक सपना अपने मन के अंदर में जो कूड़ा करकट भरा है वही बाहर लेके आता है। देखो, हम लोगों के हर एक के सपने भिन्न होते हैं। एक बच्चा सुबह सुबह उठ के रो रहा था बहुत जोर से, तो पिताजी ने कहा क्यों रो रहा सुबह सुबह उठ के? अपने माँ के जैसा ही है, दिन शुरू होता है रोने के साथ, क्या हो गया? तो बच्चा कहता है पापा मुझे बहुत बुरा सपना आया। बोलो कोई बात नहीं, सपना था, लेकिन सुनो तो सही, क्या मुझे सपना आया कि मैं परीक्षा में फेल हो गया। तो बाप ने कहा सपने में भी नहीं पास हो सकते तो कब पास हो गए? अब बच्चे का सपना क्या होगा कि मुझे लंदन ही भेजा गया, ऐसा थोड़ी होगा। उसका सपना होगा उसी प्रकार से। तो यदि आप इसको ग्रहण कर ले कि जैसे आंखें खोली इसके इंप्रेशन मन पर आ गए, आंखें बंद करी इंप्रेशन वैसे के वैसे ही सब दिख रहा है, आंखें खोली वो इंप्रेशन चले गए और असल दिख रहे हैं। तो हम कौन है, कहाँ है? करो इसका एक्सपेरिमेंट घर में बैठ करके। कार चलाते समय मत करना, इंश्योरेंस का चक्कर है। इसीलिए दिव्यो झमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो अजहा। तो जब हम आंखें बंद करते हैं, सपना देखते हैं, तो सपना मुझ में है। आंखें खोल दी, दुनिया देखी, हम सोचते हम दुनिया में हैं। नहीं, ये दुनिया हम में है। देखो, जिस वस्तु को मन ग्रहण नहीं करता वो वस्तु हमारे लिए अस्तित्व में नहीं होती। जितना भी ज्ञान होता है, जितना भी अज्ञान होता है, जितना भी सुख दुख होता है, वो केवल मन में ही होता है, शरीर को कुछ नहीं होता। देखो संतो, ये पुस्तकों में नहीं, अपने आप ढूंढना पड़ेगा। हमारे जब हाथ का ये ऑपरेशन हो रहा था, उसका वीडियो भी किसी ने बना के भेज दिया यूट्यूब पर। उसमें कुछ हो गया था तो उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दे दिया और फिर 15-20 मिनट के बाद देखा कि अब सब नंब हो गया है, और फिर बोले हम शुरू करते हैं, ऑपरेशन शुरू करो। और उन्होंने काटना शुरू कर दिया। मैं देख रहा हूँ, कुछ दर्द नहीं, कुछ नहीं, वो काट रहे हैं, जो कुछ करना था उन्होंने किया। खून निकल रहा है, खून को वो टिप कर रहे टिश्यू पेपर के साथ, फिर खून निकलता है, फिर उन्होंने कुछ और लगा दिया और धागे से सिलना शुरू कर दिया। सब मैं देख रहा हूँ। उस समय मुझे लगा कि मैं बड़ा योगी हूँ। देखो हाथ कट रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा है 15 मिनट के लिए। बाद में फिर दर्द शुरू हो गया। उस दिन मुझे ये पता चला कि जो कुछ होता है वो केवल मन को होता है, देह को कुछ नहीं होता। इसीलिए असली साधना माइंड योर माइंड। देखो, ये चित्तवृत्ति निरोध करके मत बैठो। चित्तवृत्ति का निरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने आंखें देखने के लिए, बंद करने के लिए नहीं दी है, कान सुनने के लिए दिए है, चश्मा रखने के लिए नहीं दिए है। देखो, इसी प्रकार से मन विचार करने के लिए दिया है। लेकिन हम विचार करते हैं कि हमारे मन में विकार आते हैं, इसका ही भेद पता नहीं। इसीलिए धीरे धीरे ये सूक्ष्मता जब बढ़ती है ना ज्ञान की, तब पता चलता है दिव्यो यमूर्त पुरुषा सबाह्याभ्यंतरो अजहा अप्राणः अमनः। देखो, अप्राणः जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं है,
अमनः, जिसमें किसी प्रकार का ज्ञान द्वैत का होना संभव नहीं है। और शुभ्रः इति, इसीलिए अत्यंत शुभ्र है, माने जिसमें अन्य की प्रतीति की बदबू नहीं है। और अक्षरात् परतः परः, और वो ये स्थूल जगत, उसके पश्चात जीव, उसके पश्चात ईश्वर, वो जीव जगत ईश्वर, इन तीनों के जो परे है वह अपना स्वरूप है। देखो, इसको समझना कठिन नहीं है, हमारा थोड़ा चिंतन की आवश्यकता है, थोड़ी चिंतन की। आप एक उदाहरण ले लो, और आपने क्रिकेट मैच तो देखी होगी। क्रिकेट मैच में कौन कौन होता है? एक तो क्रिकेट का ग्राउंड होता है, दूसरा अंपायर होता है, तीसरा एक बैटिंग टीम होती है, और चौथा बॉलिंग टीम होती है। 4 होते हैं। अब एक बार ऐसा हुआ, ये बैटिंग टीम वालों को पता चला ये बॉलिंग टीम वाले जो है ना, इनकी नीयत खराब है और ये हमारे यहाँ के अच्छे प्लेयर को मारने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके हमारे प्लेयर को मारने वाले हैं। उनको पता चल गया। फिर अब क्या करें, उन्होंने एक मत हो करके बता दिया, भाई हम वॉक ओवर देते हैं, हम नहीं खेलना चाहते, आप हमको कह दो हम हार गया, एग्री, हम नहीं खेलना चाह रहे। अब ये बैटिंग टीम के लोग चले गए, तो बॉलिंग वाले वहाँ रहेंगे क्या? चिंतन करो, फील्डिंग रहेगी वहाँ। अच्छा, बैटिंग वाले चले गए, फील्डिंग वाले चले गए, अंपायर क्या करेगा? मूंगफली खाएगा? उसकी आवश्यकता है वहाँ। ये जब तीनों चले गए तो ग्राउंड में जाएगा क्या, कि ग्राउंड वहीं रहेगा? ग्राउंड तो वहीं रहेगा ना। इसी प्रकार से जो जीव है, आप और हम, ये बैटिंग टीम है, और ये दुनिया जो है ना, ये बॉलिंग टीम है, आउट करने में लगी हुई है हमको। और क्रिकेट मैच में सक्सेस किसको कहते हैं? जिसने ज़्यादा रन बनाए, बैटिंग वाले की सक्सेस होती है या फेलियर होता है। तो जीवन जैसे क्रिकेट में बैट्समैन पर अवलंबित होता है, इसी प्रकार से हमारा जीवन जो है ये मैं पर अवलंबित होता है। और पूरा जीवन, और रन से लिए 1 सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी। देखो, धीरे धीरे ये आपकी दृष्टि जब बदल जाती है ना, तब आप देखेंगे ये जीव जगत ईश्वर, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। यदि आपको दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं, जो थारी रहा है सो मारी रहा है, जगत आप पर प्रभाव डाल ही नहीं सकता। जब ये जगत को आपने त्याग दिया तो ईश्वर की क्या जरूरत है? ईश्वर की जरूरत इसलिए है कि ये चाहिए वो चाहिए, भगवान ऐसे करो, मेरी तो चौथी बीवी कम से कम घर में रहे, मैं जब करता हूँ। अरे क्या चाहिए ही नहीं कुछ। देखो, एक लड़का था, उसके घर में बड़े स्ट्रिक्ट नियम थे कि उसको रोज़ कुएं में जा कर के पानी लाना है, वही कुएं से पानी से वहीं नहा लेना है, और फिर एक बकेट में या बर्तन में पानी भर के लाना है, फिर गिले गिले, और फिर उसके घर में पूजा थी, उसको पूजा करनी है। उसका नियम था घर वालों का। अब वो बच्चे को बेचारे को रहना ही है, क्या करेगा। एक दिन ऐसा कुछ हुआ, सुबह सुबह ही अपने दोस्त के यहाँ चला गया। फिर उस दिन पूजा हो ही नहीं पाई, और वहाँ खेलता रहा 12 बज गए। और फिर उसके माँ ने कहा दोस्त के, अब तुम यही खा लो। बोले ठीक है। उसने वहाँ खा लिया और खा खो करके घर आ गया। अब घर में प्रोक्लेमेशन हो गया, आज किसी को खाना नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूजा नहीं करी। लड़का क्या कहेगा? नहीं तो नहीं। क्यों? पेट भरा है। देखो महाराज, जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए
तब आप अपने स्वरूप के पास हो। हमारी कितनी डिमांड्स होती है, इसका कोई अंत नहीं। देखो, और अरे जितना है बहुत है। इसलिए अमन अप्राणः अमनाशुभ्रः अक्षरात् परतः परः, तो ये जो तीन हुए ना, अक्षरात् परतः परः, इसका तात्पर्य यही है। कठोपनिषद में मंत्र आता है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान्पः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियों से सूक्ष्म विषयों से सूक्ष्म इंद्रिय है, इंद्रिय से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म ईश्वर की इच्छा है, उससे सूक्ष्म अव्यक्त माया है, उसके सूक्ष्म पुरुष है, उसके परे कुछ नहीं है, वही सत्य पराकाष्ठा। इस प्रकार से यह अध्यात्म की जो यात्रा है ना, अध्यात्म की यात्रा देश काल वस्तु इन पर अवलंबित नहीं है। इसको आपको समझना है उदाहरण से। तो ऐसा समझो, एक पति को ये जानने के लिए या एक पति को पुरुष के पास पहुंचने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी, कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जीरो। तो पति का आदमी कैसा बने? इफ यू आर हैप्पी बिकॉज योर वाइफ इज गुड, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? You are happy in spite of your wife, then that is your contribution. माने किसी के कारण हम सुखी दुखी ना हो, यह जो निर्विशेष सत्ता है ये अपना स्वरूप है। फिर ये जगत की बात बताई, अब सभी इंद्रिय इत्यादि की बात बताते हैं। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इसी एक परमात्मा से यह पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंच महाभूत उनके तन्मात्रा सबका सब इसी का एक का ही विस्तार है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिश श्रोत्रे वाग्विवताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथिवीं हेश सर्वभूतांतरात्मा। तो जैसे इंडिविजुअलिटी और टोटलिटी, अब इसको ठीक से समझ लेना, व्यक्ति और समष्टि। ये डॉक्टर लोग जो पढ़ते हैं ना, तो एनाटॉमी उनको पढ़नी है, तो जिंदे आदमी पर नहीं पढ़ते, मुर्दों पर पढ़ते हैं। मुर्दा रखा हुआ है, फिर उसको बताते कि इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, और ऐसे धीरे धीरे ये जो एनाटॉमी है ये विश्व की है, सबके लिए समान है। देखो, तो जो समष्टि में होता है वही व्यष्टि में होता है। इसीलिए हमारी आंखें हमको ऐसी दिखती है। समष्टि की आंखें क्या है? चंद्र सूर्य। हमारे प्राण आते जाते हैं। समष्टि के प्राण क्या है? ये वायु का बहना इत्यादि। इस प्रकार से व्यष्टि समष्टि ये अलग दिखते हैं लेकिन होते नहीं। एक उदाहरण दे लो आप। बाहर के हवा को हम हवा कहते हैं, अंदर की हवा को हम प्राण कहते हैं। देखो, अब क्या ये प्राण बाहर की हवा से इंडिपेंडेंट रह सकते हैं? ट्राई करके देखो, कुंभक कर लेना आधा घंटा। देखो, माने व्यष्टि इंडिविजुअलिटी की सत्ता टोटलिटी पर अवलंबित है। कारण ये दोनों अलग नहीं, एक ही है। बिल्कुल सिंपल बात है, करना कुछ नहीं है। और इसीलिए अब अगली स्टेप, इसीलिए हवा देह के अंदर में है या देह हवा में है? देखो, किसी भी वस्तु का ज्ञान कहाँ होता है? मन में होता है। तो जैसे आप मुझे देख रहे हो,
तो आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? मैं जहाँ हूँ वहाँ देख रहे हैं कि अपने मन में देख रहे हैं? आप मेरी आंखें बंद करो तो मेरा प्रतिबिंब आपके हृदय पर, मन पर नहीं होगा, आप मुझे देख नहीं सकते। तो ज्ञान तो मन में हो रहा है। कौन सा मन? देखो, जो मुझे दिख रहा है वो आपको नहीं दिख सकता, और जो आपको दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख सकता। इसीलिए जिस ज्ञान में वस्तु होती है उसी ज्ञान में, जिस ज्ञान या मन में वस्तु होती है उसी मन को ज्ञान होता है। कोई वस्तु आपके मन में है, जैसे आपने कोई देखा यहाँ आपके मन में, मुझे नहीं दिखेगा वो। माने देखने वाला और देखा गया ये जब एक मन में होगा तब जा कर के ज्ञान होगा। और इसीलिए यह मन देह में नहीं है, देह मन में है। और आगे चलो, स्वप्नावस्था में देहात्म भाव की आवश्यकता नहीं। देखो कितनी सिंपल बात है। फिर भी हम रहते हैं। फिर सुषुप्ति अवस्था में देहात्म भाव और मन, इनकी भी आवश्यकता नहीं, फिर भी हम रहते हैं। तो हमारा होना देह निरपेक्ष है, हमारा होना मन निरपेक्ष है। जब आदमी कोई कोमा में होता है तो उसको कुछ नहीं होता, सुख दुख नहीं होते। जो जिंदे लोग होते हैं ना, जिनको रोज 5,000 रुपये उस नर्स को देने पड़ते हैं पर डे के, उनको दुख होता है। और फिर बाबा जी को कहते, बाबा जी आप इनको आशीर्वाद करो। अब क्या आशीर्वाद करो? मर जाओ। देखो, तो जो व्यक्ति कोमा में है वो है, मरा नहीं है। और इसीलिए उसको सुख दुख नहीं, पाप पुण्य नहीं, धर्म अधर्म नहीं, लाभ हानि नहीं। इस अनुभूति में जागृत अवस्था में रह करके जीना, इसको कहते जीवन मुक्ति। सब दिख रहा है लेकिन देखो सुनो, नो कमेंट्स। देखो जैसे ये प्रकाश जो है, इस प्रकाश में हम सब बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, ठीक है जी, 1000 आएंगे तो प्रकाश का इतनों को नहीं मैं प्रकाशित करूँगा। और यदि सब निकल गए तो अरे सब निकल के नुकसान हो गया क्या? अपने में लगाओ। हम आपको सबको देख रहे हैं, तो जितना मेरे आंखों पर बोझा है सब निकल गए तो हल्का लगेगा। सिद्धांत प्रकाशक जो है वो प्रभावित नहीं होता। देखो, हम जागृत को प्रकाशित करते हैं, हम ज्यों के त्यों हैं। हम स्वप्न को प्रकाशित करते हैं, हम ज्यों के त्यों हैं। हम दोनों के अभाव को, सुषुप्ति को प्रकाशित करते हैं, हम ज्यों के त्यों हैं। कौन सी खास साधना करोगे मुझे बताओ। अग्नि मूर्धा चक्षुषु चंद्र सूर्यो दिशश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वीं हेश सर्वभूतांतरात्मा। यही पंच महाभूतों से ये देह इत्यादि बने हैं। ऐसे नहीं कि महात्माओं के देह जो होते हैं वो 8-10 पंच महाभूतों से बनते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं उनका देह 2.5-3 पंच महाभूतों से बनता है। ऐसे नहीं, समान है। तस्माद् अग्नि संविदो सूर्य यस्य सूर्यो सोमात् पर्जन्यः ओषधय पृथिव्यां पुमान् रेतः सिंचति योषितायां बभि प्रजा पुरुषात् संप्रसूताः।
और उसी परमात्मा तत्व से ही यह सभी शक्तियाँ, सूर्य इत्यादि, फिर बारिश, और उसके बाद पृथ्वी पर बारिश पड़ा, फिर पेड़ पौधे उगे, औषधया माने खाने के सामान, फिर वो खा करके मनुष्य उस अन्न को रेत के माने बीज के रूप में कन्वर्ट करता है, और फिर वो पुरुष उस बीज को पत्नी में माने जमीन में फेंक देता है, और वहाँ से ज़्यादा प्रजा पैदा होती है। इस प्रकार से ये संपूर्ण जहाँ से निकला वही चल रहा है, अखंड चल रहा है। ना कुछ पैदा हुआ है, ना कुछ मरता है। ये सब भगवान की लीला चल रही है। तस्माद् ऋचा सामयंश दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो ऋतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। उसी से सभी वेद, सभी दीक्षाएँ, सभी प्रकार के जितने ऋतु हैं, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, यजमान पूजा करने वाले, कराने वाले, उसका जो फल है वो सभी का सभी उसी एक तत्व की ही अभिव्यक्ति है। जैसे हमारा मन ही सपने में सब कुछ बन जाता है, वही पंच महाभूत होता है, वही पेड़ पौधे होता है, वही नदी नाले होता है, वही पशु पक्षी होता है, वही दोष दुश्मन होता है, वही स्वास्थ्य रोग होते हैं, एक ही मन सब बन गया। तो हम ध्यान से सुनना, ये विचार जो हम बता रहे हैं ये योग वशिष्ठ में आता है, जिसको हम सूक्ष्म देह कहते हैं। व्यक्तिगत समष्टि को उसको ब्रह्मा जी कहते हैं। तो जब हम कुछ अच्छा बुरा सपना देख रहे हैं तो सपने में तो इतना कि कोई भी व्यक्ति, अगले बार आप चिंतन करो इस पर, कोई भी व्यक्ति सपना देखते समय ये सपना है ऐसे नहीं जानता। सपना देखते समय वो सॉलिड रियलिटी है, उठने के बाद बड़े 30 मार्क का बनते हैं। अब सपने में अच्छा बुरा देखा और जग गए। अब जगने के बाद हम इसकी चिंता करेंगे क्या कि यार इतने अच्छे लोग मिले थे सपने में, कहाँ गए होंगे, वो चोर चले गए, अच्छा हो गया सपना टूट गया। नहीं, हम उसके बारे में विचार भी नहीं करेंगे। यदि ये क्लियर हो गया हो तो ब्रह्मा जी के सपनों में हम आप हैं। वो जब तक सो रहे हैं तभी तक ये दुनिया चल रही है। जब वो उठ जाएंगे आपके हमारे बारे में सोचेंगे भी नहीं। हरे कृष्णा। फिर हम इसको बताया हमको कि हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, ये क्या है। देखो, एक भगत गया भगवान के सामने, भगवान हमने सुना है आपके करोड़ों साल माने हम लोगों का एक क्षण होता है, और हम लोगों के करोड़ों रुपए आप लोगों की एक पाई होती है। हाँ, फिर मुझे आप एक पाई दे दो। भगवान ने कहा एक क्षण रुको। देखो, भगवान को बेवकूफ़ बना दे गए। ये जो है इसका कई अर्थ नहीं है, इधर मांगो वो मांगो। अरे यार, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, केवल अनुभूतियों का विश्लेषण करो। हमको अपने माँ बाप की याद है, पति पत्नी भाई बहनों की याद है। उसके पहले जो थे 2 4 6 पीढ़ियों के पहले कौन था कौन नहीं था, मन में एक भी विचार नहीं आता, क्योंकि अनावश्यक है हम। लेकिन कितना फोटो लगा कर रख देंगे, ये मेरे ग्रेट फादर, पता ही नहीं। एक बात आपको बताए, हमारे वृंदावन के एक मंदिर में हमको ले गए थे। बहुत सुंदर था, छोटा सा, और बाहर जो आंगन था उसमें पत्थर लगाए हुए थे और उस पर कुछ लिखा था। तो हमको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम जा रहे तो वहाँ पंडित जी बोले, महाराज जी आपने देखा है? मैंने देख लिया। तो बोले इस पर जो नाम लिखे हैं ना, इसकी मैं आपको कथा बताऊं? मैंने कोई ज़रूरत थी, मैंने राम कथा सुन ली, इनकी क्या कथा सुनी।
बोले नहीं, इसका ऐसा होता है कि एक पत्थर पर ये नाम लिख करके यहाँ लगा दो, और जो भी दूसरा कोई भगत आएगा तो उसके जितने पुण्य है, इस आदमी जिसका नाम इस पर लिखा है उस पर ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हैकिंग वहाँ भी चल रहा है, तो आप करा लो। हाँ ठीक है, करा लो। कौन सा साइज़ लेना आप डिसाइड करो। बोले ये बड़ा ले लो, ठीक है वो ले लो। नाम लिख लो। बोले इसके लिए 2500 रुपये लगे। बोले दे दो। देखो, हर कौन किसका नाम, कौन किसका रूप, सब गायब हो जाता है। लेकिन हमको लगता है यही कुछ रियल है। आप सत्य हो महाराज। इसीलिए तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, उसी से सभी देवता, न देवता माने 3 प्रकार से समझ लेना है। सूर्य जो आकाश में लटक रहा है वो आदि भौतिक देव है, सूर्य है। जिस सूर्य के कारण कुंती माता को कर्ण मिला था वह आदि दैविक देव है, और जिस सूर्य के कारण हमारे आँखों में दृष्टि है वह आध्यात्मिक देव है। इसीलिए अंधकार में आंखें काम नहीं करती। इस प्रकार से तस्माच्च देवास बहुधा संप्रसूता। एक बात आती है भागवत महापुराण में, हम जो भी कुछ करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं ना, जो भी हम कुछ करेंगे या कुछ भी हमारी एक्शन होगी वो इमीडिएटली चित्रगुप्त के पास पहुंच जाती है। और जब मरते हैं, ऊपर जाते हैं, तो चित्रगुप्त दबा देता है स्विच। हाँ क्या है, इसने इतना ये किया, हो गया हो गया हो गया हो गया। 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगता। और इसको रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नरक में नेक्स्ट। हम सबसे अपने आप को छुपा सकते हैं संतो, हम अपने आप से अपने आप को नहीं छुपा सकते। देखो, इसीलिए एक साधना आपको बताते हैं। जब हम केवल अकेले होते हैं, दूसरा कोई भी नहीं, उस समय जो हमारे मन की क्वालिटी होती है वो हमारी असलियत होती है। यहाँ सबके सामने, दुनिया के सामने इस फेक, असली अपनी असलियत क्या है। आपको स्वातंत्र है, आप अकेले हैं, सीसीटीवी नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको टोक नहीं रहा, आपको स्वातंत्र है, आपको क्षमता है, सब कुछ है। उस समय आपके मन की स्थिति क्या है। इसीलिए कई लोग अकेले में डरते हैं। किससे? अपने मन से। और फिर वो अपने मन को दबाने के लिए फिर दवाई दारू इत्यादि करके मन को चुप करते हैं। इसीलिए संतो, अपने मन की तरफ ध्यान दो, माइंड योर माइंड, तभी ये तत्व का ज्ञान होगा। साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणापानो व्रीहि तपश्य श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विदिश्य। तो जितने भी साधना के कक्ष है वो भी सभी के सभी इसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। वैसे सभी इंद्रिय, प्राण इत्यादि जितनी भी जगत है, अतः समुद्राग्रे अश्च सर्वे, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी इसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और पुरुष एवेदम विश्वकर्म तपो ब्रह्म परामृतम, तो वही एक परमात्मा संपूर्ण विश्व है, कर्म है, तपस्या है, ब्रह्म है। यह यो वेद निहितम गुहायाम, जो इस परमात्मा को अपने स्वरूप के रूप में पहचानता है, सह अविद्याग्रंथि विकरती है सौम्य। इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो इस अपने स्वरूप को पहचानता है उसी की अविद्या ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि माने क्या? अपने में अपूर्णता की भ्रांति, उस अपूर्णता के कारण मन में विक्षेप, उन विक्षेप को कहते हैं काम या कामना, और कामना के प्रभाव में आकर के व्यक्ति कर्म करने में लग जाता है।
सुषुप्ति अवस्था में हमको अपूर्णता की भ्रांति नहीं होती, अन्यता की प्रतीति नहीं होती और इसीलिए इच्छा नहीं होती। तो पूरी साधना क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हम अपने जीवन में जीरो डिजायर लेवल, कैसे? जो थारी रहा है सो मारी रहा है। यू आर वन विद द डिवाइन। देखो, एक भी इच्छा हो तो हमको सत्यानाश कर देती है। उदाहरण के लिए समझो आपको सुबह कहीं फ्लाइट पकड़नी है, 7 बजे की फ्लाइट है, 3 घंटे पहले जाना है, माने 4 बजे पहुंचना है। आपके घर से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता है, माने 3 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो उसके पहले फिर कम से कम 2-2:30 बजे उठ के नहा धो कर के फ्रेश होकर के चलना है। हाँ, तो 2-2:30 बजे का लक्ष्य है। इसके लिए फिर जल्दी खाना खा के सो जाओ, इसीलिए आप 7 बजे 8 बजे खाना खा के सो जाते हैं। उसके बाद 1 बजे तक के 1000 बार देखेंगे। एक इच्छा आपको फ्लाइट पकड़नी है, पूरी रात बर्बाद कर दी ना। हमारे अंदर में इच्छाओं का हिमालय है, जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए जो इच्छाओं की पूर्ति, इसको अध्यात्म समझते हैं, वो यदि यहाँ कोई आए हो तो आपने गलत नंबर डायल किया है। इच्छाओं की पूर्ति यह अध्यात्म नहीं है। इच्छाओं से मुक्ति यह अध्यात्म है। तो मन में इच्छा जो है ना, ये मन की कैंसर है। कैंसर की सेल कैसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाती है ना, वैसी इच्छा, एक ही इच्छा, क्या बढ़िया शादी कर ले और शांत सुखी रहे। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखो महाराज, धीरे 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 आपका मन सहज शांत रहेगा। और इस तत्व को किस प्रकार से जानना है, क्या है, इसके लिए जो मंत्र आता है, यह इस उपनिषद का बहुत ही नोन मंत्र है। इसमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम शरम युपासा निशितम संदयित आयम्य तद्भावगति न चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। ये इस उपनिषद का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है कि जैसे धनुर्बाण लेकर के उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दी, फिर बाण तीर लगाया और जो लक्ष्य उधर ध्यान किया और छोड़ दिया, एकदम उसमें चला गया। इसी प्रकार से हम अपने आप को चारों तरफ से खींच लें और लक्ष्य केवल एक ही है कि इच्छा समाप्त हो गई। जो थारी रहा है सो मारी रहा है। ये आपका जो अनुभव है ना, ये लाभ हानि का अनुभव नहीं है, ये होने का अनुभव है। लाभ हानि आती जाती है, होना आता जाता नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि